हेलो सर, स्टडी है विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन एंड इसकी वर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। Conventional programming language that using the high level languages such as the COBOL, Fortran and C। मतलब जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करती है, जैसे कि कोबल हो गया, फोर्टन, सी। ये जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबल, फोर्टन, सी, सी प्लस प्लस। इट इज नोन एज द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सब क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? जो प्रोसीजर्स पे वर्क करती है। एक पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेस में या छोटे छोटे फंक्शंस में वो डिवाइड कर देती है, देन फंक्शंस को कॉल करके पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। कोबल, फोर्टन, सी जो है ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड। In the procedure-oriented programming approach, the problem is viewed as the sequence of the things to be such as the reading, calculating and printing। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें प्रोसीजर ओरिएंटेड का, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? एक प्रोसीजर में से एक ऐसे फंक्शन जिसको हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें सपोज करो एक टी बनानी है, टी मीन्स चाय बनानी, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? पहले कोई स्टील लोगे, मतलब बर्तन लोगे, बर्तन के अंदर आप वाटर डालोगे, क्योंकि आपको पता है वो एक फिक्स प्रोसीजर है कि इसको ऐसे ही बनाना है। पहले वाटर डालोगे, उसके अंदर टी लीव्स डालोगे, देन मिल्क डालोगे, शुगर डालोगे। तो एक फिक्स प्रोसीजर है ना कि एक के बाद दूसरी चीज कौन सी आएगी। सीक्वेंस में सब चीज पैरेलली एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि अगर तो हम लाइन बाय लाइन ही तो रीड करेंगे, ऐसे थोड़ी हमने कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज रीड किया देन हम डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे प्रॉब्लम इज व्यू एज अ सीक्वेंस। नहीं ना, हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। अगर हम कुछ चीज राइट करते हैं देन लाइन बाय लाइन लिखते हैं, रीड करेंगे तब रीडिंग में भी क्या होगा? प्रोसीजर वाइज होगा। कुछ चीज कैलकुलेट करेंगे तब भी प्रोसीजर के थ्रू ही होगा। क्या अगर फर्स्ट मंथ जो है जैन का कितना हमारा बैलेंस था, फैब का कितना बैलेंस था, तो हम प्रोसीजर लाइन बाय लाइन कर रहे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस लाइन में हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। प्रिंटिंग भी कैसे होती है? अगर कोई प्रिंटर है वो प्रिंट कर रहा है, जैसे लेजर प्रिंटर है वो प्रिंटर में से पेज को प्रिंट कर रहा है। ये एक प्रिंटर है, इसके अंदर से अगर कोई पेज बाहर आएगा तो वो कैसे आएगा? पेज कैसे बाहर आएगा? सबसे पहले उसका जो हेडर है वो प्रिंट होगा, देन बीच में जो भी नेम बार्स हैं या बीच में जो भी कंटेंट है, मतलब जिस सीक्वेंस में हमने उस पेज को एंटर करवाया था ना उसी सीक्वेंस में वो बाहर आएगा। प्रिंटिंग करना, रीड करना, कैलकुलेट करना, राइटिंग करना, ये सब हम किस में करते हैं? प्रोसीजर में करते हैं, लाइन बाय लाइन करते हैं। A number of the functions are written to be accomplish these tasks। जो फंक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, वो हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवा सकें। फंक्शन का काम क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम होता है कि उसको इस काम के लिए बनाया गया। सपोज करो फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो फैक्टोरियल का फंक्शन उसका नेम बता रहे हैं ना कि फैक्टोरियल फंक्शन है, तो वो फैक्टोरियल काउंट करके देगा। उसका स्पेसिफिक टास्क क्या है? फैक्टोरियल को काउंट करके देना, अगर उसे n नंबर ऑफ इनपुट मिल रही है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसका बेस फोकस, मेन फोकस, प्राइमरी फोकस कहां पर रहता है? फंक्शंस पे, कि फंक्शंस में पूरे प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देना, देन मेन फंक्शन से उसको कॉल करना एंड एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर क्या है? पॉप का मीन्स होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब पॉप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर फॉलोज एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इंस्ट्रक्शंस इनटू द ग्रुप एज द फंक्शंस। यहाँ पर क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम में क्या होता है? डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रोग्राम है, प्रोग्राम से क्या बना? इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन को हम फर्दर किस में डिवाइड कर देते हैं? फंक्शंस में। किस में डिवाइड करते हैं? फंक्शंस में। इस ग्रुप नन एज द फंक्शन, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, देन वो क्या है? उसका फंक्शन है। फंक्शन का मेन मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल भी हम देखें, फंक्शन में क्या होता है? काम, कार्य, मतलब जो भी काम होगा वो क्या होगा? उसके लिए स्पेसिफिक होगा। कोई फंक्शन बनाए तो उसका एक स्पेसिफिक काम है, उसको वो काम कंप्लीट करना है, एज अ इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट देगा। इन मल्टी फंक्शन प्रोग्राम क्या होता है? जिसके अंदर एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको मल्टी फंक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। एंड मैनी फंक्शंस इंपॉर्टेंट डेटा थिंग्स आइटम्स देयर आर द प्लेस ऑन द ग्लोब सो दैट दे कैन बी एक्सेस एज द फंक्शन ऑल फंक्शंस। मतलब अब इसका मतलब क्या है? एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमने क्या किया? एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर डेटा टाइप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बजाय हमने कहां पर? टॉप में डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन में। अब जो भी मेन फंक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं, मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, वो क्या होता है? वो एक
मेन फंक्शन से या किसी भी और फंक्शन से अगर हम बाहर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो ग्लोबली एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अगर देखो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, लिखा इंट a इक्वल्स टू 2, इंट a इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। ठीक, फंक्शन बनाया यहाँ पर a और b और एक है मेन फंक्शन। ठीक है, तो इस इंट a2 का जो यूज कर सकता है, कौन कर सकता है? फंक्शन a कर सकता है, फंक्शन b कर सकता है या मेन फंक्शन कर सकता है। इसका यूज a का a इक्वल्स टू 2, इसका यूज सभी कर सकते हैं। यहाँ पर a भी कर सकता है, b भी कर सकता है और मेन फंक्शन भी इसका यूज कर सकता है, क्योंकि हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ग्लोबली डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। ग्लोबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज से क्या फायदा होता है कि अगर एक बार डेटा हमने बना दिया, उसको और कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई भी फंक्शन अगर उसका यूज कर रहा है तो वो यूज तो कर सकता है, मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, उसको चेंजेस में नहीं कर सकता। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी होती, इंट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 2 ये मैंने लिखी a फंक्शन में। तो क्या इस a फंक्शन में जो b की वैल्यू है 2, उसको b और मेन फंक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं, ना तो b फंक्शन यूज कर सकता है, ना ही मेन फंक्शन यूज कर सकता है। उसको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ फंक्शन a, क्योंकि वो उसका खुद का लोकल डेटा है, लोकल वेरिएबल है, उसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं उसको कोई भी यूज कर सकता है। ईच फंक्शन हैव इज मेन ओन डेटा, लोकल डेटा। हर एक फंक्शन का अपना एक लोकल डेटा भी होता है जिसको सिर्फ वो यूज कर सकता है, जैसे कि b। और कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं, जैसे कि इंट a इक्वल्स टू b, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। In a large program, it is very difficult to identify the which data is used by the which function. अगर प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा होगा तो उसमें ये स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा डेटा कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है या कौन सा फंक्शन किस डेटा को यूज कर रहा है। और सीरियस ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसकी वजह से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकती। जो रियल मॉडल्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकती। अब ये है पूरा एग्जीक्यूशन, कैसे ग्लोबल डेटा होता है, लोकल डेटा। सपोज करो ये दो ग्लोबल डेटाज हैं। ठीक है, इस ग्लोबल डेटा को फंक्शन 1 भी यूज करेगा, फंक्शन 2 भी करेगा, फंक्शन 3 भी करेगा। ऐसे ही इस वाले ग्लोबल डेटा को फंक्शन 1 करेगा, 2 भी करेगा एंड 3, मतलब सब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सब उसका यूज कर सकते हैं। अब बात रही फंक्शन 1 की। फंक्शन 1 का अपना एक लोकल डेटा है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता, ना ही फंक्शन 3 ना फंक्शन 2। फंक्शन 2 का अपना डेटा है, उसको फंक्शन 1 और 3 यूज नहीं करेंगे। फंक्शन 3 का अपना डेटा है, उसको 1 और 2 यूज नहीं कर सकते। ये है डेटा और फंक्शंस के बीच में रिलेशन का डायग्राम, कि डेटा, लोकल डेटा और ग्लोबल डेटा और फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे आपस में वो कनेक्टेड होते हैं, कौन किसका यूज कर सकता है, इससे हमें पता लगता है। अब देखते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोप। देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ये बड़े लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। अब सपोज करो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ सोल्व करना आसान होगा या उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सोल्व करना आसान होगा। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, सपोज करो एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर को एक ही प्रोग्राम में बनाना आसान होगा कि इसके बजाय हम ऐड का प्रोग्राम अलग बनाए, सब्ट्रैक्शन का अलग करें, मल्टीप्लाई और डिवीजन का अलग अलग प्रोग्राम करें। कौन सा इजी होगा? ऑब्वियस है कि सबको अलग अलग काम मिलेगा, एक को ऐड बनाना है, एक को सब्ट्रैक्शन करना है, एक को मल्टीप्लिकेशन करना है, एक को डिवाइड करना है, मॉडुलस करना है, सबका अलग अलग फंक्शन है। उनको स्मॉल नंबर ऑफ कोड का या स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, बजाय कि एक बड़ी प्रॉब्लम को। अब जैसे ये फंक्शन का अपना अपना काम होगा, ये रिटर्न कर देंगे मेन प्रोग्राम के पास, जहां पर मेन प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेटर। अब इन सबको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई को, देन एक कैलकुलेटर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को ही सोल्व करते हैं, लेकिन पहले उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके। उन सब प्रॉब्लम्स को हम फंक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर शेयर द ग्लोबल डेटा। ज्यादातर जो भी फंक्शन होते हैं वो ज्यादातर ग्लोबल डेटा का ही यूज करता है, बजाय कि लोकल डेटा का, क्योंकि लोकल डेटा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा मोर ओपनली अराउंड द सिस्टम दैट फंक्शन टू फंक्शन। अगर हम एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में डेटा पास करना चाहते हैं, क्योंकि अब देखो डायरेक्टली तो फंक्शन 1 फंक्शन 2 का डेटा यूज नहीं कर सकता ना। अगर फंक्शन 1 चाहता है उसका डेटा एक्सेस करना, तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन 2 उसको एज अ पैरामीटर अपना डेटा देगा। वो बाय वैल्यू भी हो सकता है एंड बाय रेफरेंस, मतलब बाय एड्रेस भी हो सकता है। अगर फंक्शन 2 चाहता है, अगर फंक्शन 2 चाहता है कि फंक्शन 1 उसके डेटा को यूज करे बट उसमें चेंज ना करे, तो फंक्शन 2 क्या करेगा, फंक्शन 1 तक बाय वैल्यू अपने पैरामीटर्स को सेंड कर देगा कि ये वेरिएबल्स हैं, आप यूज कर लो। लेकिन फंक्शन 2 की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर फंक्शन 1 उसके अंदर को चेंज करेगा। तो अगर फंक्शन 2 चाहता है कि अगर वो जो वैल्यू भेज रहा है उसके अंदर चेंज हो जाए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन 2 क्या करेगा, फंक्शन 1 के पास बाय रेफरेंस अपना डेटा भेजेगा, मतलब एड्रेस के साथ भेजेगा कि मेमोरी में इस एड्रेस पे ये डेटा है। तो फंक्शन 1 क्या करेगा, फंक्शन 1 क्या करेगा, उसको एड्रेस पता है, वो एड्रेस पे जाके वैल्यू को चेंज कर देगा। अब जो वैल्यू चेंज होगी उसका इफेक्ट पड़ेगा फंक्शन 2 की वैल्यू स्टेटिंग। ये एक अलग कंसेप्ट है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इस कंसेप्ट में। हम सिर्फ इतना मोटिव देख रहे हैं कि फंक्शन 1 से 2 तक कैसे डेटा ट्रांसफर हो सकता है बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट। फंक्शन ट्रांसफॉर्म द डेटा वन टू अनदर, फंक्शन वही वापस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। एम्प्लॉयज अ टॉप डाउन अप्रोच, इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है कि जैसे अगर एक प्रोग्राम बना पड़ा है, ये इंस्ट्रक्शन है, तो टॉप से डाउन की तरफ ये इंस्ट्रक्शन को सोल्व करेगा। पहले इंस्ट्रक्शन 1 करेगा, 2 करेगा, 3 एंड 4 सो ऑन, सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।